हेलो दोस्तों, मैं आपका देव चौधरी स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लर्न टू अर्न। आज हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऐसे कुछ पॉइंट्स जानेंगे जिसके अगर आप अच्छी ग्रोथ करना चाहते हैं या अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं तो इन पॉइंटों पे आप फोकस करके या अपना माइंडसेट इन पॉइंटों पे करके अपनी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करके आप डेली बेसिस या मंथली बेसिस पे एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपने अपने इन पॉइंटों पे मैं आज आपको 7 पॉइंट्स बताने वाला, अगर इसमें से आप 3 भी पॉइंट अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं और उसमें अच्छा डेवलपमेंट करते हैं तो आप मंथली बेस पे 40 से 50 हजार रुपये अर्निंग कर सकते हैं। तो आज मैं बताता हूं इन पॉइंट्स को। तो दोस्तों चलो चालू करते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको ऐसे ही लेटेस्ट न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलते रहें। तो आइए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो हमारा आज का टॉपिक है वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, और जिसका फर्स्ट है बॉडी फिटनेस। फर्स्ट पॉइंट मैंने जैसे कि आपको दिखाया बॉडी फिटनेस। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं बॉडी फिटनेस एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऐसी चीज है कि जो आपके आत्मनिर्भर बनाती है। और अगर कोई व्यक्ति हमसे मिलता है तो सबसे पहले वो हमारा नॉर्मल सी बात है, अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं या किसी भी पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो आपको जो है व्यक्ति दूर से देखता है तो आप में अच्छी बॉडी फिटनेस होगी या आपकी अच्छी पर्सनैलिटी होगी तो ही वो आपसे अट्रैक्ट होगा, वो आपसे बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले जो व्यक्ति आपको दूर से देख के नजर करता तो वो आपकी बॉडी को देखता है। तो यही मेरा बेस्ट कॉन्सेप्ट है कि लोग ज्यादातर आपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्स देखे होंगे तो उसमें ये कहेंगे कि आपको अपने कन्वर्सेशन स्किल्स पे फोकस करना चाहिए या आपको अपनी लैंग्वेज पे फोकस करना चाहिए। जब व्यक्ति को आप दूर से ही पसंद नहीं आ रहे तो कन्वर्सेशन स्किल्स का तो मैटर ही नहीं होता। तो सबसे पहले जो आपको अपनी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट करना है तो वो आपको अपनी बॉडी फिटनेस पे करना है। जितनी अच्छी आप बॉडी डेवलप करेंगे उतनी अच्छी आपको अर्निंग भी होगी। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको अर्निंग कैसे होगी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो था बॉडी फिटनेस। तो बॉडी फिटनेस आज के टाइम में रिक्वायरमेंट हो गई है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, किसी के लिए भी आज के लिए एक अच्छी हेल्दी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कि हम इसको बॉडी फिटनेस कहते हैं जिसके कुछ मस्कुलर पॉइंट्स होते हैं या जिसको सॉलिड। तो बॉयज के लिए मैं सबसे पहले जो बोलना चाहूंगा उनको अपने शोल्डर्स पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी को अट्रैक्टिव लुक प्रदान करता है। तो इससे अर्निंग कैसे कर सकते हैं, अगर एक आप अच्छी बॉडी को डेवलप कर पाते हैं तो आप जिम ट्रेनर बन सकते हैं और आप जिम से बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं। बहुत से ही प्राइवेट कोचेस लिए जाते हैं जिसमें आप नॉर्मली बेसिस पे 10 से 20 हजार रुपए की मंथली बेस पे अर्निंग कर सकते हैं। तो ये हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉडी को फिटनेस करना। तो अगर आप अभी तक जिम ज्वाइन नहीं करे हैं या आप अपनी बॉडी पे फोकस नहीं करते हैं तो हेल्दी फूड खाते हुए अपनी बॉडी को हेल्दी रूटीन्स में ढालिए। ओके दोस्तों, तो अब आते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट का जिसका नाम है क्रॉस। मैंने इसको दूसरा पॉइंट यही दिया है कि जो भी व्यक्ति है आपको दूर से देखता है तो अच्छी बॉडी के साथ आपके ड्रेसिंग सेंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको अपनी ड्रेसिंग सेंस पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए कि नॉर्मल सी बात है कि आपको कौन से वियर्स पहनने हैं, किस टाइप की लोकेशन है, किस टाइप का ओकेजन है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी क्लॉथ्स को डेवलप करना है। आपको उनको निर्भर करना है कि आपको किस तरह के कपड़े पहन के किस समारोह में आप जा रहे हैं, किसी भी पार्टी में आप जा रहे हैं, किसी से भी आप पर्सनली मिलने भी जा रहे हैं तो आपको किन पॉइंटों पे फोकस करना चाहिए। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने क्लॉथ्स पे फोकस करना है। आपके बॉडी के हिसाब से आपको कपड़ों का चयन करना है, उसके हिसाब से ही उनको डिजाइन कराना है या उनके हिसाब से ही आप अपने कपड़ों को रेडीमेड परचेज भी कर सकते हैं या अपनी सिलाई करा के भी कपड़ों को पहन सकते हैं। तो आपको अपनी बॉडी के अनुसार ही करना है। अगर आपने अपनी बॉडी के अनुसार अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना सीख लिया तो आप अच्छे फैशन डिजाइनर भी बन सकते हैं या दूसरों को सजेशन करके भी उनके हिसाब से उनको क्लॉथ डिजाइन कर सकते हैं। आज के टाइम में आपको भी पता होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को अपने क्लॉथ डिजाइन करने के लिए भी बहुत सारे
फैशन डिजाइनरों की रिक्वायरमेंट होती है जो उनकी बॉडी को एक अट्रैक्टिव लुक करें, तो आप इसको ऑनलाइन भी फ्रीलांस पे वर्क कर सकते हैं, जिसमें आपको नॉर्मली अगर आप किसी सेलिब्रिटी या किसी इन्फ्लुएंसर से जुड़ते हैं तो आपको 5 से 10 हजार रुपए की अर्निंग हो सकती है, और इससे आपकी बॉडी पे भी अच्छा लुक आएगा, जिससे आप अपने इनकम ऑफ सोर्स को जनरेट कर सकते हैं। हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है आइज कांटेक्ट। तो दोस्तों इसको मैंने किसी भी अर्निंग के सोर्स के रिलेटिव नहीं रखा है, इसको मैंने इसलिए रखा कि आइज कांटेक्ट आपकी पर्सनैलिटी को एक अच्छा लुक प्रदान करता है। नॉर्मल सी बात है, अगर आपसे कोई बात करने आया है, दो जो इम्पोर्टेंट फर्स्ट पॉइंट्स मैंने आपको दो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए थे, वो ओनली ये थे कि किसी व्यक्ति को दूर से आपके पास कैसे अट्रैक्ट करके आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर करके आप उनको अपने पास बुला सकते हैं। अब मैं जो पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ उससे है कि हम आगे के जो स्किल्स हैं वो कैसे डेवलप कर सकते हैं, या जो व्यक्ति हमारे पास हमारी पर्सनैलिटी को देख के आया, अब हम उसे अपने पर निर्भर कैसे कर सकते हैं, या उससे हम कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरा तीसरा जो पॉइंट है वो आइज कांटेक्ट। कभी भी किसी व्यक्ति से सामने से अगर वो बात करने आ रहा है तो उसको स्टार्टिंग करना है तो उसको आइज कांटेक्ट करके ही बात करनी है। ये नहीं कि आप उसको ऐसे करें दिखाएं कि आप उसकी बातों में रुचि नहीं ले रहे हैं या आप नर्वसेशन दिखाएं। तो ये आपके लिए बहुत बेटर है कि आप अपनी आइज कांटेक्ट को उनकी नजरों से नजरें मिला के ही बात करें, ये नहीं कि नजरें झुका के बात। किसी बड़े व्यक्ति से बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि नजरें झुका के बात करनी चाहिए, लेकिन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जो हम आज वर्कशॉप कर रहे हैं उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी कोई बात करें तो आइज कांटेक्ट मिला के ही बात करें। ये आपकी पर्सनैलिटी को एक अट्रैक्टिव लुक करता है, और बाकी सारे पॉइंट में भी ये चीजें बहुत माइनर डिफरेंस करती है। ओके दोस्तों, तो हमारा तीसरा जो पॉइंट है स्माइल। तो दोस्तों एक स्माइल जो है वो आपके चेहरे पे एक अच्छा लुक देती है, और हंसता हुआ चेहरा हर किसी को देखना पसंद होता है। किसी को भी सीरियस मूड का पर्सन या कोई सैड पर्सन से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। आपको इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी बात करें तो आपके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल रहनी चाहिए, जिससे बंदे को ऐसा लगे कि आप उसकी बातों में रुचि ले रहे हैं, या आपको उनकी बातें हैं जो समझ में आ रही हैं। लेकिन आपको इसका भी इस्तेमाल बहुत ही सही तरीके से करना होता है। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति कोई सैड न्यूज बता रहा है या आपसे कोई सैड बातें कर रहा हो, आप उसमें स्माइल पास कर रहे हैं, या कोई व्यक्ति है जो सीरियस टॉपिक पे बात कर रहा है, आप उसे स्माइल पास करके दिखा रहे हैं। इससे आपको मुसीबत का सामना भी करना पड़ सकता है, या आपकी कोई कलीग है या आपका कोई बॉस है वो आपसे कोई इंपॉर्टेंट सीरियस टॉपिक पे बात कर रहा है या आपको वर्क से रिलेटेड बात कर रहा है और आप उसके सामने स्माइल पास कर रहे हैं। हम ये स्माइल की जो टॉपिक हमने इसमें डाला है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, तो ये हमने इसलिए डाला है कि आपके चेहरे पे एक हल्की स्माइल होनी चाहिए जब भी आप किसी न्यू पर्सन से बात करते हैं या उनसे, जिससे कि वो आपके चेहरे पे एक अट्रैक्टिव लुक लगे और व्यक्ति आपकी तरफ आपकी बातों में रुचि लें और उसको लगे कि आप भी उसकी बातों पर रुचि ले रहे हैं। इसलिए ही हमने ये फोर्थ पॉइंट स्माइल का डाला। और नंबर 5 स्टोरी टेलिंग एंड क्रिएशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने इसमें डाला है। आपको एक कहानी वक्ता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी बात या कोई भी रुचि, आपको पता होगा कि हमें भी कहानी सुनना बहुत पसंद होता है, या हमें कोई भी टॉपिक हो वो कहानी के रूप में हो, कहानी हमारे दिमाग पे बैठ जाती है, वो हमारा एक माइंडसेट कवर कर देती है। इसलिए आपको कोई भी कन्वर्सेशन करनी है तो एक उसमें स्टोरी टेलिंग का होना चाहिए, जिसमें आप पॉइंट टू पॉइंट ऐसे नोट डाउन करें जैसे उसको एक फिल्म की शूटिंग चल रही हो या एक फिल्म की स्टोरी चल रही हो। हमने कहा है कि कोई भी पॉइंट हो कि अगर वो स्टोरी के माध्यम से होता है, आजकल के जो हमारे डिजिटल सिलेबस भी हैं वो भी स्टोरी टेलिंग के रिलेटिव ही होते हैं, कि हमें कोई भी हो, आपने देखा होगा चाहे डॉक्टर विवेक बिंद्रा हो या संदीप महेश्वरी, कोई भी होगा, आपको एक ना एक स्टोरी के एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की स्टोरी हो, आपकी डेली लाइफ की स्टोरी है, या आपके डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं या जो भी कुछ भी आपके घटना हो रही है, उसको अगर आप एक स्टोरी टेलिंग के रूप में किसी को सुनाते हैं तो वो उसके माइंडसेट पे बैठ जाती है और वो आपसे बात करने के लिए बहुत ज्यादा रुचि लेता है या आपके इन पॉइंटों पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। स्टोरी टेलिंग के साथ अगर आप स्टोरी क्रिएशन, मतलब आप एक काल्पनिक कहानियां भी बना सकते हैं या किसी की दूसरे की पॉइंट्स के रिलेटिव अपनी एक
अपनी बुद्धिमत्ता से कोई स्टोरी लिख सकते हैं तो ये आपके सोने पे सुहागा वाला काम हो जाता है कि स्टोरी टेलिंग के साथ अगर आप कोई भी स्टोरी क्रिएटिव कर सकते हैं तो आप इससे अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। आप इंटरनेट पे ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया पे आके अपनी कुछ नई स्टोरीज को भी जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप इसमें अच्छा फोकस करते हैं तो आपको इसमें भी बहुत अच्छी अर्निंग मिल सकती है दोस्तों। तो इन पॉइंटों को आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, आप पेपर और पेन पे इसको लिख लीजिए, जिससे ये आपको एंड फ्यूचर में या आप अपने स्टेटस पे या अपने डिजिटल नोट पैड पे भी इन पॉइंटों को लिख सकते हैं, जिससे ये आपको एंड फ्यूचर तक बहुत अच्छी इनकम ऑफ सोर्स जनरेट है। तो मेरे जो 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स मैंने बताए थे, उसमें से मैं 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको देता हूं जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं। नंबर 1 है बॉडी फिटनेस, नंबर 2 है क्रॉस डिजाइनिंग या आपका फैशन डिजाइनिंग का वर्क, नंबर 3 है स्टोरी टेलिंग एंड क्रिएशन। हमारा 6th जो पॉइंट है वो है कन्वर्सेशन लैंग्वेज। कि नॉर्मल सी व्यक्ति की बात है, एक अननोन पर्सन से अगर आप बात कर रहे हैं तो उसका कन्वर्सेशन लैंग्वेज और आपकी कन्वर्सेशन लैंग्वेज सेम ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप हिंदी में बात कर रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति इंग्लिश जानता और उसे हिंदी ही ना आता हो, या आप इंग्लिश में बात करो सामने वाला हिंदी जानता, तो आपको सेम टू सेम ऐसी लैंग्वेजेस का नॉर्मली लर्निंग होना चाहिए कि आप उससे अच्छी तरह से फ्लुएंट नहीं तो नॉर्मली बेसिक बातों पे बात करें। तो आपको लगभग 2 से 3 लैंग्वेज का लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के इस युग में, इस डिजिटल 21वीं सदी में। आज 2022 चल रहा है, 2025 से आपके जो ये 2 से 3 लैंग्वेज है ये 5 से 7 लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएंगी और बहुत सारे ऐसे गैजेट्स हो जाएंगे। हमें पता है कि गूगल ट्रांसलेटर या बहुत सारे ट्रांसलेशन डिवाइस हैं, लेकिन ये एक्टिव एट ए टाइम कभी वर्क नहीं करते। हम इसको नॉर्मली किसी अदर कंट्री में जाते हैं तो हम इनको यूज कर सकते हैं, या अदर स्टेट में जाते हैं तो यूज कर सकते हैं। हम कुछ सम टॉपिक्स या थोड़े से वर्डों की कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको नॉर्मली 2 से 3 लैंग्वेज का स्पेशली ज्ञान होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप उसमें फ्लुएंट है तो आपकी पर्सनैलिटी में ये एक अट्रैक्टिव लुक लगता है। अगर आप किसी ऐसी लैंग्वेज के बारे में रिसर्च करते हैं या आप अपनी स्पीकिंग में ऐसी लैंग्वेज ले सकते हैं जो नॉर्मली हिंदुस्तान में यूज नहीं करी जाती या फॉरेन में यूज करी जाती है, लाइक रशियन लैंग्वेज अगर आप यूज करते हैं, स्पेनिश लैंग्वेज आप यूज करते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते हैं अपनी कन्वर्सेशन, तो ये इंपॉर्टेंट है। या आप किसी पब्लिक प्लेस में अपने फ्रेंच में या रशियन में बात करते हैं तो लोग आपकी तरफ फोकस करते हैं कि ये व्यक्ति किस लैंग्वेज में बात कर रहा है और वो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर किसी पब्लिक प्लेस में अपने फ्रेंड सर्कल आप डेवलप कर सकते हैं, किसी फॉरेनर क्लाइंट से आप कन्वर्सेशन करते हैं तो ये आपको एक अट्रैक्टिव लुक प्रदान करता है कि आपको मल्टीपल लैंग्वेज आती है। अगर आप मल्टीपल लैंग्वेज सीख पाते हैं तो आप नॉर्मल सी बात है किसी को अच्छी इंग्लिश या अच्छी किसी भी अदर लैंग्वेज में सीख के किसी को सिखा भी सकते हैं और आप इसके लिए अपने ट्यूटोरियल भी बना सकते हैं या टीचिंग क्लासेस भी दे सकते हैं, जिससे भी आपको अच्छी अर्निंग मिल सकती है। अगर आप अपना कोई भी कोर्स डेवलप करते हैं या उसका नॉर्मली प्राइस लेके चलते हैं, आप अगर किसी भी अदर लैंग्वेज में, नॉर्मली हमारे हिंदुस्तान में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज होते हैं, इंग्लिश के लिए भी मल्टीपल कोर्सेज आज के टाइम में इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। अगर आप किसी अदर लैंग्वेज को लर्निंग जानते हैं, जैसे कि हमें पता है कि साउथ के हमारे जो स्टेट्स हैं उनमें अलग अलग लैंग्वेजेस चलती है, कन्नड़, बंगाली ऐसी लैंग्वेज चलती है। अगर आप उनके भी स्किल्स डेवलप करते हैं, अगर हम अपने रीजनल लैंग्वेजेस की बात करें, अगर आप उनमें भी कोर्स डेवलप करते हैं तो उसमें भी आज के टाइम में हिंदुस्तान में बहुत सारे गर्ल्स एंड बॉयज या बहुत सारी आपको मार्केट मिल जाती है जिस जो आपकी इन लैंग्वेज को सीखना चाहिए, जिससे आपको अच्छी अर्निंग मिल सकती है। हमारा जो 7वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है 3 बेस्ट स्किल्स डेवलप। आपको अपने अनुसार, आपको अपनी रुचि के अनुसार कोई भी 3 स्पेशलिस्ट स्किल्स डेवलप करनी ही है, तभी आप अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा लुक प्रदान कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग ऑफ सोर्स भी डेवलप कर सकते हैं। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि नॉर्मल सी बात है, मैं मान के चलता हूं कि आप अपनी क्लास में जाते हैं जिसमें 60 स्टूडेंट्स का बैच है, या आप ऐसी किसी कंपनी में जाते हैं जिसमें मल्टीपल लोगों का बैच चलता है और आप किसी स्किल्स में टॉपर बनते हैं, तो सारी क्लास का जो फोकस है वो आपकी ओर कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक अगर आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, मैं बॉयज, खासकर बॉयज के लिए कहना चाहूंगा कि अगर आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं तो आप अपना स्किल को डेवलप कीजिए,
आपका डेवलपमेंट इतना होना चाहिए कि आप क्लास में उस सब्जेक्ट में, बाकी आप मान के चलते हैं एक नॉर्मली स्टूडेंट के सब्जेक्ट 5 से 6 सब्जेक्ट होते हैं, अगर उसमें से आप 3 सब्जेक्टों पे भी टॉपर रहते हैं तो पूरी क्लास का फोकस आपके पास रहेगा। अगर आप किसी भी जॉब के फील्ड में और आप 3 डेवलपमेंट कोर्स भी अगर अच्छी तरीके से कर सकते हैं तो कंपनी का सारा फोकस आपके ऊपर रहता है। तो 3 स्किल्स आपको हमेशा डेवलपमेंट करके चलने हैं। किसी भी फील्ड में जाइए, किसी भी चीज में जाइए, अगर आप, मैं मानता हूं कि आप